Amazon प्राइम वीडियो पर साल 2021 में भी कई बढ़िया शोज और फिल्में रिलीज हुई। इन कई में से टॉप शोज और फिल्मों की लिस्ट हमारे साथी शुभम ने आपके लिए तैयार की है। ये वो फिल्में और शोज हैं जिन्हें मिस करना अपराध। मजे में बात हो रही है, सीरियस नहीं होना है, इसकी श्रेणी में आएगा, इसलिए शोज और फिल्मों के नाम नोट करते चलिएगा। लिस्ट में पहला नाम है द ग्रेट इंडियन किचन का। ये मलयालम फिल्म है। कहानी इसकी बता देते हैं। इस फिल्म की नायिका में हर भारतीय गृहिणी का अंश आपको नजर आएगा। शादी के बाद कैसे पुरुष किचन और उससे जुड़े कामों को महिलाओं का कर्तव्य बताकर थोप देते हैं, फिल्म यही दिखलाती है। फिल्म हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी की समस्याओं का ईमानदार चित्रण करती है। आप पुरुष हो या महिला, इस फिल्म को देखते वक्त आपका दिमाग गुस्से से भर जाएगा। यही इसकी खासियत है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। लिस्ट में दूसरा नाम है इंग्लिश सीरीज द अंडरग्राउंड रेल रोड का। इसकी कहानी पर बात कर लेते हैं। कहानी सन 1800 के मिड में घटती है। कोरा नाम की एक स्लेव सीजन नाम के दूसरे स्लेव के साथ अंडरग्राउंड रेल रोड के रास्ते भाग जाती है। आज़ादी की तलाश में भागी कोरा को इस रेल रोड के रास्ते में किन किन दिक्कतों से जूझना पड़ता है, इस सीरीज में आप देखते हैं। सीरीज की खास बात यह है कि ये उस दौर के स्लेवरी सिस्टम की गहन तहकीकात करती है। हमारी लिस्ट में तीसरा नाम है इंग्लिश सीरीज द व्हील ऑफ टाइम का। कहानी द व्हील ऑफ टाइम कहानी है मोइरेन की। मोइरेन AS सेडाई नाम की पावरफुल विमेन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। मोइरेन रैंड, मैट, पेरन और एग्विन नाम के 4 लोगों को लेकर एक खतरनाक सफर पर ले जाती हैं, जहां उसे मालूम चलता है इन चारों में से एक पूर्व जन्म में ड्रैगन था। ये शो रॉबर्ट जॉर्डन की 14 किताबों की फैंटेसी सीरीज द व्हील ऑफ टाइम पर बेस्ड है। चौथा नाम है तमिल फिल्म कर्णन का। तमिलनाडु के पोडियमकुलम गांव में कुछ गरीब और जाति प्रथा के मारे लोग रहते हैं। पोडियमकुलम के लोगों को आश्रित रखने के लिए बगल गांव मेलूर वाले उनके यहाँ बस स्टॉप नहीं बनने दे रहे हैं। यहाँ रहता है कर्णन, ज्यादातर गुस्से में रहता है। गांव का एक बूढ़ा आदमी यमन उसका दोस्त और मेंटोर है। फिल्म में कर्णन को आप इस दकियानूसी और प्रॉब्लमेटिक सोशल स्ट्रक्चर से लड़ते हुए देखते हैं। फिल्म की खास बात क्या है? ये एक कमाल की हार्ड हिटिंग सोशल फिल्म है। फिल्म 1995 में कोडियमकुलम कास्ट वायलेंस से प्रेरित है, मगर थोड़े बहुत हेरफेर और सिनेमैटिक लिबर्टी के साथ। बावजूद इसके कर्णन को मिस नहीं किया जाना चाहिए। लिस्ट में 5वां नाम है हॉस्टल डेज 2 का। हिंदी सीरीज है। कहानी हॉस्टल डेज 1 में आए फ्रेशर्स अब खुद सीनियर बन चुके हैं। जतिन तो था ही पहले से सीनियर। ये सारे मिलकर अब नए फ्रेशर्स की रैगिंग ले रहे हैं, वो भी एक स्टेप आगे जाकर। ऐसा सिर्फ बॉयज हॉस्टल में नहीं हो रहा, गर्ल्स हॉस्टल में तो इससे भी 10 कदम आगे की रैगिंग चल रही है। इन सब की जिंदगी और ढेर सारी शराब, सुट्टे और पॉन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है। खास बात क्या है? अगर आपका हॉस्टल से किसी भी तरह का वास्ता रहा है तो ये शो आपको बेहद रिलेटेबल लगेगा। हमारी लिस्ट में छठा नाम है हिंदी फिल्म शेरशाह का। शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा के फौज में लेफ्टिनेंट के तौर पर भर्ती होने से लेकर कारगिल वॉर में शहीद होने तक का सफर कवर करती है। साथ ही उनके निजी जीवन को भी स्पेस देते हुए ये फिल्म चलती है। खास बात इस फिल्म की क्या है? इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। 7वां नाम है दृश्यम 2 का। मलयालम फिल्म है। कहानी की बात कर लेते हैं। दृश्यम 2 की कहानी फिल्म के पहले पार्ट के 6 साल बाद की टाइमलाइन से शुरू होती है। दुनिया आगे बढ़ चुकी है। जॉर्ज कुट्टी ने सिनेमा हॉल खरीद लिया है, साथ ही फिल्म भी बनाना चाहता है। उसका परिवार भी ट्रॉमा से बाहर आने की कोशिश में है। सब आगे बढ़ चुके हैं सिवाय पुलिस डिपार्टमेंट के। वो लोग आज भी चुपके चुपके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जॉर्ज कुट्टी पर नजर रखे हुए हैं। उनकी पूरी कोशिश ये है कि एक बार लाश बरामद हो जाए और जॉर्ज कुट्टी को दबोच ले। कैसा मुमकिन हो पाता है, जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये फिल्म। खास बात फिल्म की क्या है? एक्टिंग स्कूल कहे जाने वाले मोहनलाल इस फिल्म में एक बार फिर से फुल फॉर्म में दिखाई दिए हैं। 8वीं फिल्म है हमारी लिस्ट की तमिल फिल्म जय भीम। पुलिस कुछ आदिवासी समुदाय के आदमियों को जबरन उठा ले जाती है, उन्हें टॉर्चर करती है। इन आदिवासियों में से एक होता है राजा कानू, जिसकी बीवी अपने पति को बचाने के लिए चंद्रू नाम के वकील की मदद लेती है। चंद्रू ह्यूमन राइट्स की केसेस को खास तवज्जो देता है, लेकिन इस केस की तह तक पहुंचने में उसके सामने कैसा घिनौना सच आता है, यही इस फिल्म की कहानी है। खास बात इस फिल्म की यह है कि पुलिस ब्रुटैलिटी को जिस तरह से इस फिल्म में दर्शाया गया है वो सबको जरूर देखना चाहिए। 9वीं फिल्म है लिस्ट की कुरुति। मलयालम फिल्म है ये।
कहानी पर बात कर लेते हैं। इब्राहिम शहर से कोसों दूर पहाड़ों के बीच रहता है। 1 साल पहले अपनी छोटी बच्ची और पत्नी को वो खो चुका है। एक रात उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर जख्मी पुलिस वाला है जो सीधा अंदर घुस आता है। साथ में लड़का है जिसने व्हाट्सएप पर मिलने वाले धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने वाली बातों को सच मानकर लोगों की जान ली है। इस वजह से इस लड़के को मारने की कसम खा के बैठा है। इससे भी ज्यादा कट्टर है लायक। एक तरफ जहां लायक और उसके लोग इस लड़के की जान के पीछे पड़े हैं, वहीं इब्राहिम और उसका परिवार इस लड़के को बचाने की शपथ लेता है। फिल्म की खास बात, कुरुति एक फास्ट पेस्ड सस्पेंस थ्रिलर है जो सोशल और पॉलिटिकल मुद्दों पर बात करती हुई चलती है। फिल्म का मैसेज कमाल का है। 10वीं फिल्म है लिस्ट में सारपट्टा परम्बरे। ये एक तमिल फिल्म है। कहानी पर बात कर लेते हैं। 70 के दशक का चेन्नई। कहानी है समरा की। फैक्ट्री में मजदूरी करता है, इंतजार करता है तो बस शिफ्ट खत्म होने वाले सायरन के बजने का। जैसे ही सायरन बजा पहुंच जाता है बॉक्सिंग का मुकाबला देखने। मुकाबला है सारपट्टा समुदाय और इडियप्पा समुदाय के बॉक्सरों के बीच। इडियप्पा समुदाय का बॉक्सर लगातार सारपट्टा वालों को हराता आया है। मैच जीतने के बाद इडियप्पा समुदाय के लोग सारपट्टा वालों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर सारपट्टा बॉक्सर के गुरु से चैलेंज दे देते हैं और समरा को ट्रेन करते हैं। फिल्म की खास बात, ये 3 घंटे की फिल्म आपको 1 मिनट को भी बोर नहीं होने देती। कास्ट, पॉलिटिक्स से लेकर बॉक्सिंग की बात एक सांस में करती हुई चलती है। 11वां नाम है हमारी लिस्ट में हिंदी सीरीज फैमिली मैन 2 का। कहानी श्रीलंका का एक रेबल ग्रुप है। तमिल लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। सरकार से जारी लड़ाई के चलते उनका ग्रुप छिन्न भिन्न हो जाता है। कुछ साथी इंडिया आकर छुप जाते हैं, बाकी लंदन में शरण ले लेते हैं। उधर इन सब बातों से बेखबर श्रीकांत तिवारी टास्क छोड़ चुका है। एक टिपिकल कॉर्पोरेट जॉब में अपना 9 to 5 का वक्त वो बिता रहा है। श्रीकांत और बागी तमिल ग्रुप के अलावा कहानी का तीसरा पहलू भी है, वो है ISI एजेंट मेजर समीर। समीर फिर एक्टिव हो चुका है। इंडिया पर बड़ा हमला करने की ताक में वो है। एक गलत फहमी की वजह से मेजर समीर और ये बागी ग्रुप साथ हो जाते हैं। अब दोनों का एक ही मकसद है, इंडिया पर ऐसा हमला करना कि एक मैसेज भेजा जा सके। अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, उधर उन्हें रोकने के लिए टास्क क्या करेगा, यही शो का प्लॉट है। खास बात क्या है इस शो में, पिछले सीजन की तरह ये सीजन भी बेहतरीन है। शो देख के आपको हर पल रोमांच आएगा। कॉमेडी से लेकर एक्शन सब कुछ एक जगह पर आपको मिलेगा। 12वां नाम है हमारी लिस्ट में हिंदी फिल्म सरदार उधम का। कहानी, सरदार उधम नाम की ये फिल्म सिर्फ क्रांतिकारी को ट्रिब्यूट नहीं देती बल्कि उसकी अनसुनी कहानी को दुनिया के सामने लाकर रखती है। ये फिल्म सरदार उधम सिंह के कैरेक्टर को स्टडी करती है। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसे करने से होगा क्या, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आपको ये फिल्म देती हुई चलती है। खास बात क्या है फिल्म की, फिल्म का क्लाइमेक्स सीक्वेंस आपको झंझोड़ के रख देता है। पहले इस फिल्म में इरफान काम करने वाले थे। उन्होंने फिल्म की तैयारी भी शुरू कर दी थी, मगर उनकी बीमारी और फिर देहांत के बाद ये रोल विकी कौशल ने किया। ये विकी के करियर का सर्वश्रेष्ठ काम है। 13वां नाम है विद लव। ये एक इंग्लिश सीरीज है। कहानी, स्टोरी है डियाज सिबलिंग्स लिली और जॉर्ज की, जो अपनी लाइफ में प्यार की तलाश कर रहे हैं। क्रिसमस सीजन में उनकी लव लाइफ में क्या मोड़ आते हैं ये शो में देखने को मिलता है। खास बात क्या है इस शो की, न्यू एज लव रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आपको इस शो में देखने को मिलता है। 14वां नाम है द इलेक्ट्रिकल लाइफ ऑफ लुइस वेन। इंग्लिश फिल्म है ये। कहानी, लुइस वेन एक आर्टिस्ट, एक इन्वेंटर, एक एंटरप्रेन्योर और एक क्रिएटर। एक दिन लुइस वेन एक बिल्ली के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, जिसके बाद वो बिल्लियों की कुछ ऐसी तस्वीरें पेंट करते हैं जिससे उन्हें वर्ल्ड लेवल पर ख्याति प्राप्त होती है। खास बात क्या है फिल्म की, ये फिल्म महान आर्टिस्ट लुइस विलियम वेन की बायोग्राफी है। लुइस वेन बड़ी बड़ी आंखों वाली बिल्ली की तस्वीर बनाने के लिए मशहूर थे। 15वां नाम है तेलुगु फिल्म नारप्पा का। कहानी, नारप्पा और उसका छोटा बेटा सिनब्बा दोनों रात के अंधेरे में छुपते छुपाते भाग रहे हैं। दूसरी तरफ नारप्पा की पत्नी और बेटी भी अपना घर छोड़ किसी दूसरी दिशा में भाग निकली हैं। फिर समझ आता है इस परिवार के अलग होकर भागने का कारण क्या है। जब पुलिस गांव के जमींदार पांडुसामी के घर पहुंचती है तो पांडुसामी की हत्या हो चुकी है। गुस्से में पागल उसके परिवार वाले बस किसी भी तरह हत्यारे तक पहुंचना चाहते हैं ताकि उसे तड़पाकर मार सकें। पांडुसामी का चैप्टर क्लोज करने वाला कोई और नहीं बल्कि नारप्पा और बेटा सिनब्बा ही था। इसलिए पुलिस या पांडुसामी के आदमी के पहुंचने से पहले नारप्पा अपने बेटे को लेकर भाग जाता है।
खास बात क्या है? ये कहानी है फर्क की, उस व्यवस्था की जो एक दूसरे से ऊंचा समझने का अधिकार देती है। कहानी है पूर्वाग्रहों की और उससे जन्म लेने वाली हिंसा और वहशीपन की। ये सब परत दर परत खुलेगा जब आप फिल्म देखेंगे। नारप्पा तमिल फिल्म असुरन की ऑफिशियल रीमेक है। 16वां नाम है मालिक, मलयालम फिल्म है ये। इसकी कहानी है 6 साल की उम्र में मौत के मुंह से लौट कर आए बच्चे इक्का और उसके गांव रामदापल्ली के बारे में। इस गांव में मुसलमान और क्रिश्चियन दोनों रहते हैं, हंसी खुशी आपस में मिलजुल कर। सुलेमान अपने कुछ दोस्तों डेविड, पीटर और अबू के साथ मिलकर गलत धंधे शुरू करता है। समुद्र किनारे गांव होने की वजह से उसका मेन धंधा स्मगलिंग का है, पर वो अपने इलाके का रॉबिन हुड है। जो भी गलत सलत काम करता है उससे अपने गांव के लोगों की मदद करता है। समय के साथ उसका नाम और काम दोनों बड़ा होता चला जाता है। दोस्त भी उसकी मदद से ऊंची जगहों पर पहुंच जाते हैं। यही से सारा खेल बदलने लगता है। बाहरी बहकावे की वजह से गांव में धन की राजनीति शुरू हो जाती है। खास बात क्या है? मालिक की कहानी फिक्शनल है लेकिन असलियत के बेहद करीब लगती है। प्लस फहाद की एक्टिंग इस फिल्म में 4 चांद लगाने का काम करती है। 17वां नाम है इंग्लिश फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का। कहानी गॉडजिला और कॉन्ग ये दोनों जीव एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, इसलिए कोशिश की जाती है कि इन्हें एक दूसरे से दूर रखा जाए। और ये कोशिश करने वाले हैं इंसान, जो पिछले 10 सालों से कॉन्ग को मॉनिटर कर रहे हैं। उसके इर्द गिर्द एक कंटेनमेंट जोन बनाकर एक दिन अचानक गॉडजिला जाग जाता है। गॉडजिला के बारे में ये धारणा है कि वो कभी भी अपने आप नहीं जागता। कुछ ऐसा घटता है जिसकी वजह से वो पानी से बाहर आने को मजबूर हो जाता है। उधर कॉन्ग को अपने कंटेनमेंट जोन से बाहर लाया जाता है। अब एक खतरा बन जाता है कॉन्ग और गॉडजिला के एक दूसरे के सामने आने का। क्या होगा जब ये दोनों सामने आएंगे, यही फिल्म की कहानी है। खास बात क्या है? फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन्स हैं। VFX की मदद से क्रिएट किए गए सीक्वेंसेस आपको मॉन्स्टर फिल्म देखने का भरपूर मजा देते हैं। 18वां नाम है हिंदी फिल्म शेरनी का। कहानी विद्या विंसन नाम की डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर का ट्रांसफर मध्य प्रदेश में हुआ है। 6 साल की डेस्क जॉब के बाद ग्राउंड पर उतरने का मौका मिला है। जिस इलाके में उसका ट्रांसफर हुआ वो जंगलों से घिरा हुआ है। गांव वाले अपनी मवेशियों को चराने और लकड़ी वगैरह लाने के लिए जंगल जाते रहते हैं, मगर पिछले कुछ समय से इन जंगलों में T12 नाम की शेरनी का उत्पाद बढ़ गया है। वो मवेशियों से लेकर इंसानों तक को मार रही है। विद्या का काम इस बाघिन से गांव वालों को सुरक्षित करना है। शेरनी की कहानी सी सिंपल स्टोरी लाइन के इर्द गिर्द घूमती है। खास बात क्या है? फिल्म जंगल पर्यावरण से लेकर पुरुषवादी समाज तक सब पर बात करती है। ये साल की उन सटल और सेंसिबल फिल्मों में से थी जिसे जरूर देखा जाना चाहिए, क्योंकि समझने से ज्यादा ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। इनविंसिबल हमारी लिस्ट का आखिरी नाम भी। कहानी क्या है इसकी? कहानी है मार्क ग्रेसन की, एक 17 साल का लड़का जिसे नई नई सुपर पावर्स मिली है। मार्क अपने पिता ओमनी मैन की तरह ही एक काबिल सुपर हीरो बनना चाहता है। खास बात, ये एक जबरदस्त एनिमेटेड सीरीज है। एक बार फिर से बता देते हैं, आपके लिए लिस्ट तैयार की हमारे साथी शुभम ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।